दोस्तों, भारत अपनी रक्षा कई अलग अलग लेवल्स पर करता है। भारत की सुरक्षा के पीछे कई सारी सिक्योरिटी एजेंसियां काम करती हैं। कोई भारत को बाहर के खतरों से बचाती है, कोई देश के अंदर होने वाले हमलों से बचाती है, तो कोई भारत के बॉर्डर्स और समुद्र से होने वाले हमलों से बचाती है। आज हम इस वीडियो में भारत की अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसियों के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हम मोटिवेट होते हैं और ज्यादा एनर्जी से आपके लिए वीडियो बना पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा उसको उसकी सीमाओं के बाहर से दूसरे देशों से होता है, क्योंकि किसी देश पर हमले की योजना बाहर देशों में ही बनती है। इसलिए हर देश अपनी एक खुफिया एजेंसी रखता है और भारत की खुफिया एजेंसी रो है, जिसका पूरा नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, जो भारत की बाहर से रक्षा करती है। रो का काम विदेशी खुफिया जानकारी कलेक्ट करना है, आतंकवाद से जुड़ी गतिविधि को रोकना और इंडियन पॉलिसी मेकर्स को सलाह देना। और रो भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सुरक्षा में भी शामिल है। रो दूसरे देशों की एजेंसियों से भी संपर्क बनाए रखती है, जैसे कि रूस की SVR, इजराइल की मोसाद, जर्मनी की BND, USA की CIA और ब्रिटेन की MI6। रो के हेड को सेक्रेटरी रिसर्च कहा जाता है और ये सीधे प्राइम मिनिस्टर के नीचे काम करते हैं। रो भारत को बाहर के खतरों से बचाती है और देश के अंदर काम करने वाली एजेंसियों को इनपुट्स देती है। हर देश को उसके अंदर से भी खतरा होता है, इसलिए हर देश के पास देश के अंदर काम करने वाली एक खुफिया एजेंसी होती है। IB, जिसका पूरा नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो है, देश के अंदर होने वाली आतंकवादी घटनाओं को उनके होने से पहले रोकने का काम करती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो गृह मंत्रालय के अंदर काम करती है। इसकी स्थापना 1887 में सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के रूप में की गई थी और इसको दुनिया का सबसे पुराना खुफिया संगठन माना जाता है। भारत की आजादी के बाद 1968 तक इसने घरेलू और विदेशी दोनों तरह की खुफिया जानकारियां इकट्ठा की, जिसके बाद विशेष रूप से विदेशी खुफिया जानकारी के लिए रो का गठन किया गया, जिसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो को घरेलू खुफिया और आंतरिक सुरक्षा की भूमिका सौंपी गई। IB में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के ऑफिसर्स शामिल होते हैं, जर इंडियन पुलिस सर्विस IPS या इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS और मिलिट्री से होते हैं। अब दोस्तों, अगर देश के अंदर IB किसी आतंकवादी हमले को होने से रोकने में नाकाम हो जाती है और हमला हो जाता है, तो उसकी जांच NIA करती है। NIA, जिसको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं, एक एनकाउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। NIA सीधा होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है और ये भारत के राज्यों की अनुमति के बिना भारत के राज्यों में आतंकवाद से जुड़े अपराधों से निपटने और जांच करने का अधिकार रखती है। NIA का पहला काम उन अपराधों की जांच करना और मुकदमा चलाना है जो देश से जुड़े होते हैं, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद से जुड़े मामले। NIA को उन मामलों की जांच करने का अधिकार है जो भारत की सुरक्षा और अखंडता को खतरा पहुंचा सकते हैं। NIA का गठन 31 दिसंबर 2008 को भारत की संसद द्वारा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के तहत किया गया, जिसे मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद पारित किया गया था। NIA अधिनियम 2008 की धारा 11 और 22 के तहत NIA के पुलिस स्टेशनों पर दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा NIA के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं। इन अदालतों के अधिकार क्षेत्र के क्वेश्चंस सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा तय किए जाते हैं। NIA की अदालतों को किसी भी अपराध की सुनवाई के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत सेशंस कोर्ट की सभी शक्तियों का अधिकार है। दोस्तों, इन सिक्योरिटी एजेंसियों के अलावा और भी बहुत सारी फोर्सेज हैं जो भारत की रक्षा करती हैं, जैसे इंडियन आर्म्ड या डिफेंस फोर्सेज, जिसमें आर्मी जो भारत की बॉर्डर की रक्षा करती है, एयर फोर्स जो भारत पर होने वाले हवाई हमलों को रोकती है, नेवी जो समुद्र के जरिए होने वाले आक्रमण को रोकती है। दोस्तों, भारत की इन डिफेंस फोर्सेज के बारे में हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में बात करेंगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपने कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी के बारे में ज्यादा सुना है, और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।